और इस बीच ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई आमने सामने हैं। ईरान को लेकर ट्रंप और खामेनेई आमने सामने आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों पे हिंसा तो हो ही रही है। अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर उन पर हमला हुआ तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने ऐसा कहा कि एक्शन लेंगे, ईरान को झटका लगेगा। ट्रंप की चेतावनी पर खामेनेई का पलटवार भी सामने आया। खामेनेई ने कहा इजरायल अमेरिका साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से सने हैं। ट्रंप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे। खामेनेई जब इस बात का जिक्र करते हैं तो वो साफ तौर पर निशाना साधते नजर आते हैं ट्रंप पर, और उनके निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू भी है। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ खामेनेई का विरोध है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के समर्थन में किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। यहां पर बगावत की शुरुआत को लेकर किस तरीके से सड़कों पर लोग उतरे हैं और वो एक बार फिर से क्राउन प्रिंस की वापसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं उस बात की गवाही दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित प्रिंस जो हैं वो लगातार इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन भी देते नजर आ रहे हैं। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 1970 के दशक में भी ईरान में एक ऐसा ही विद्रोह हुआ था और तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे। 1969 के ईरानी क्रांति में उन्होंने देश को छोड़कर भागने का फैसला किया क्योंकि परिस्थिति उस समय ऐसी हो गई, और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और अयातुल्ला रुहुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर बने। खामेनेई ने अपने शागिर्द खामेनेई को उत्तराधिकारी बनाया। 1989 में खामेनेई की मौत के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर बने। अयातुल्ला अली खामेनेई 37 साल से गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब शाह रजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है और इसे भड़काने के पीछे शाह रजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। उनके पिता ने भी ईरान छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। रेजा पहलवी खुलेआम अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करते हैं। पहलवी का आह्वान है कि कल रात बड़ी संख्या में सड़क जो है वो जनता से भरती हुई ईरान के तमाम बड़े शहरों में नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें। अपने संबोधन में पहलवी ने कहा कि लोगों की आवाज न दबाई जाए। ट्रंप से अपील करते हुए भी नजर आते थे कि इंटरनेट और संचार सेवाओं को अमेरिका यहां शुरू कराए, और अब संभावना यह जताई जा रही है कि पहलवी ही इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट में लगे हैं, और अगर खामेनेई जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं, और पहलवी ईरान में लोकतंत्र के खुले विचारों के समर्थक माने जाते हैं।